हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम क्लास 7 सोशल साइंस के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर के नोट्स देखेंगे। इसकी हाइलाइट्स मैंने आपको पहले दे दिए वीडियो में। इक्वेलिटी क्या चीज़ होती है मैंने आपको उसमें बताया है। इक्वेलिटी का मतलब होता है इक्वल से बना है ये शब्द इक्वेलिटी यानी समानता। इक्वेलिटी इज़ अ कंडीशन इन विच एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू ऑल। इक्वेलिटी एक वह स्थिति है जिसमें सभी लोगों को अपना विकास करने की सभी संभावित अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं, सबके लिए होती हैं। जैसे अच्छा खाना, नौकरी, किसी भी व्यवसाय को अपनाने की, वो किसी देश में इधर से उधर घूमने की स्वतंत्रता। जैसे आप भारत में कहीं पे भी भारत के अंदर बिना किसी वीज़ा के घूम सकते हैं। एक बस का या ट्रेन का टिकट लेना होता है, आप उससे घूम सकते हैं। कहीं पे भी जाके नौकरी रोजगार कर सकते हैं। इक्वल राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, adults irrespective of their religion, caste, education status or place of birth are given to right to vote under universal adult फ्रेंचाइज। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर क्या है कि जितने भी अडल्ट्स हैं, अडल्ट्स कौन है? जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनकी एज 18 या 18 से ऊपर है, वो सारे अडल्ट्स या वयस्क में गिने जाते हैं। उनको कोई भी उनका रिलीजन है, कोई भी उनकी एजुकेशन है, कुछ भी एजुकेशन है, पढ़े लिखे हैं या नहीं है पढ़े लिखे, और कोई भी उनका स्टेटस है, मतलब इकोनॉमिकली पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, या बिल्कुल पैसे नहीं हैं, गरीब हैं, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी जगह में रहते हैं, भारत में अगर पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक है, और इसीलिए उसको एक वोट देने का राइट है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार। डज इक्वालिटी एग्जिस्ट? क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? इन रियलिटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। Caste system is also rigid. Dalit in India and minorities are denied the right to dignity and equality. ये हमारी सोसाइटी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं कि हकीकत क्या है कि जो गरीब है और अमीर है उनमें फ़र्क दिखाई देता है। पढ़े लिखे व्यक्ति का, अनपढ़ व्यक्ति का, गांव के व्यक्ति का, शहर के व्यक्ति के जीवन स्तर में, कमाई में और रहन सहन, खान पान में बहुत अंतर होता है। ये अंतर हमको देखने को विजिबल होता है, हमें मिलता है। कास्ट सिस्टम भी बहुत कठोर है, मतलब जो जाति सिस्टम है, हम ब्राह्मण हैं, यादव हैं, राजपूत हैं या जाट हैं, कुछ भी किसी भी जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं तो एक तो इसमें यह है कि इसका सिस्टम ये है कि जब शादी करने के लिए लोग खड़े होते हैं तो वो अपने ही जाति में लड़कियों को या लड़कों को प्रेफर करते हैं, ताकि जो उनकी परंपराएं चली आ रही हैं वो भी आगे कंटिन्यू होती रहें। दलित इन इंडिया, माइनॉरिटीज़ आर डिनाइड। अब ये बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो दलित हैं, कमज़ोर तबका जो है, और माइनॉरिटीज़, उनको डिग्निटी के साथ में, समान अधिकार के साथ में रहने की आज़ादी नहीं है। अब यहाँ माइनॉरिटीज़ में किसी को माइनॉरिटी नहीं माना। जैसे आपने अपनी बुक में भी देखा है कि वहाँ पे अंसारी नाम यूज़ किया है, वहाँ किसी जैनी का नाम, किसी क्रिश्चियन का नाम और ऐसे किसी भी वर्ग का नाम इस्तेमाल नहीं किया। एक ही चीज़ को माइनॉरिटी मानते हैं और वो है मुस्लिम्स को, जबकि हकीकत यह है कि मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रहते हैं, और कई जगह पे तो बाकी जो कैटेगरीज़ हैं, बाकी जो रिलीजन है, उनका 1% लोग हैं, लेकिन फिर भी उनको माइनॉरिटी और माइनॉरिटीज़ के अधिकार नहीं दिए जाते। तो ये एक गलत चीज़ है जिसको रेक्टिफाई किया है अभी हाल फिलहाल के दिनों में। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सारे लोग क्या हैं? समान हैं। हाउएवर इट डज़ नॉट मीन दैट इनइक्वालिटी डज़ नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। इसका मतलब ये नहीं है
कि भारत में असमानता या इनइक्वालिटी नहीं है। 4 प्रोविजंस प्रोवाइड इक्वालिटी इन इंडिया, 4 प्रावधान हैं जो भारत में समानता को दर्शाते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जैसे मैंने आपको बताया, विधि के समक्ष समानता यानी कानून की नज़र में सभी एक हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, आपकी जाति के आधार पर आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, ये देखकर आपके साथ में अगर भेदभाव किया जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर, इनके आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरीवन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, सभी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक प्लेस है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, सभी लोग वहाँ आ जा सकते हैं। और अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत जो है उसको भी समाप्त करने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वालिटी फर्स्ट थ्रू लॉ एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि इम्प्लीमेंटेशन करे इक्वालिटी का, समानता का। पहला कैसे? कानून बनाए इस तरह के, और दूसरा इस तरह के प्रोग्राम और स्कीम्स बनाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में सुविधाएं पहुँचे और असमानता जो है वो सोसाइटी से कम हो, ख़त्म हो। Programs like midday meal scheme have been launched to improve attendance and enrollment ratio of children in schools. अब एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार चलाती है मिड डे मील का, और इस स्कीम में इसलिए ये चलाया गया क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास में जिनके पेरेंट्स जो हैं वो मज़दूर हैं या दूसरे मतलब दूसरों के यहाँ पे वो करते हैं, मजदूरी करते हैं या आपका बोझा ढोते हैं, इस तरह से काम करते हैं। तो वो लोग अक्सर क्या होता है कि इतने गरीब होते हैं कि स्कूल जाने के लिए उनके पास में भेजने के लिए पैसे नहीं होते, और फिर एक खाने का प्रोविज़न ऐसा है कि उनको सारी मेहनत किसके लिए करनी होती है? खाने के लिए, कि हम कैसे खाएंगे, इसके लिए हमारे ज़्यादा लोग कमाने चाहिए। तो बच्चे जो हैं वो उनको भी काम पे लगा देते हैं। तो इस सिस्टम से निजात दिलाने के लिए सरकार ने मिड डे मील का प्रोविज़न किया कि सरकारी स्कूलों में अगर बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है तो उससे क्या होगा कि वो पढ़ाई भी करेंगे और साथ में उनको पौष्टिक आहार मिलेगा। तो इससे एनरोलमेंट भी बढ़ा है, बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ी है स्कूल के अंदर, क्योंकि बच्चे अब खाने के लिए मेहनत नहीं करते, पढ़ने के साथ में खाना भी उनको स्कूलों में दिया जाता है। Issue of equality in other democracies. In USA also the civil right movement of 1960s restored the dignity of Afro-American based on color. बहुत सारे उसमें समानता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आज भी कई जगहों पे अलग अलग स्टेज पे इस तरह की मूवमेंट चलते रहते हैं। अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट चला था 1960 में, 1960 में, जहाँ पे क्योंकि अमेरिका में क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अफ्रीका से भी लेकर आए गए हैं। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। जब अंग्रेज़ों ने लोगों को दास बनाना शुरू किया तो दास प्रथा जो है, स्लेवरी सिस्टम जो है, ये ब्रिटेन में तो ख़त्म कर दी गई, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी उनके कॉलोनीज़ थे, उनके उपनिवेश थे, जहाँ उनका व्यापार था और बाद में उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया उन देशों में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जो लोग थे उनको पकड़ पकड़ के दूसरे दूसरे देशों में, दूसरे आइलैंड्स पे शिफ्ट कर देते थे ताकि वो वहाँ उनसे खेती बाड़ी मजदूरी करा सकें। तो इस वजह से बहुत सारे, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, अफ्रीका से लोग पकड़ पकड़ के वहाँ लाए गए और वहाँ उनसे मजदूरी कराई गई। और जब वो जगह आज़ाद हुई तो तब भी जो गोरे और काले का भेद था वो वहाँ चलता रहा। इसके लिए बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया और फाइनली 1960 में आके ये रूल पास हुआ
सिविल राइट मूवमेंट के बाद में कि भाई सारे लोगों को, जो भी अफ्रीका में रह रहा है, उसको हम कलर के बेस पे जज नहीं करेंगे और उसको छोटा बड़ा नहीं मानेंगे। उनको हम ये राइट है कि भाई वो भी इक्वली सब कुछ, पढ़ने में भी, वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहें इलेक्शन लड़ने में भी, जॉब्स में भी उनको समान अवसर दिए जाएंगे। और इसी का नतीजा है कि अब्राहम लिंकन वहाँ के राष्ट्रपति बने, अभी ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो ये वहाँ पे इस मूवमेंट के आने के बाद स्टार्ट हुआ ये सिस्टम। आई होप कि आपको इन नोट्स से बहुत हेल्प मिलेगी, आपको ये चैप्टर समझ आएगा। और अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।